सो गिवन क्या है कि दीपक कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days. Ashok can do the same work in 40 days. So they work together for 5 days and then Deepak goes away and Ashok has to finish the remaining work. So we have to figure out in how many days will Ashok finish those work. ठीक है. तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, जैसे ध्यान दो, मान लो मैं किसी काम को 2 दिन में पूरा करता हूँ. फिनिश ऑफ अ पीस ऑफ वर्क, द टोटल वर्क इज टेकन टू बी 1, राइट? और इस 1 पीस ऑफ वर्क को मैं 2 days में खत्म करता हूँ. ठीक है. नाउ तो गुड पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज कि इसका मतलब है अगर मैं सिर्फ 1 दिन काम करता तो आई वुड हैव फिनिश्ड हाफ अ वर्क, राइट? अगर मैं किसी काम को 3 दिन में खत्म करता हूं तो 1 दिन में मैं कितना काम करता हूँ? 1/3. आज मैंने 1/3 किया, कल 1/3 किया और परसों 1/3 किया, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 1. तो ऐसे क्वेश्चंस में जब 2-3 लोग मिलके काम कर रहे हो तो हम यूनिटरी मेथड अपनाते हैं. यूनिटरी का मतलब है हम देखते हैं कि 1 दिन में कौन कितना काम करता है. सो दीपक 1 दिन में कितना काम करता होगा? दीपक 1 दिन में 1/25 ऑफ काम करता होगा, बिकॉज वो 25 डेज में फुल वर्क करता है. एंड अशोक जो है वो 40 दिन में पूरा काम करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/40 ऑफ द वर्क, राइट? सो दोनों मिलकर टुगेदर इन 1 डे हाउ मच विल दे वर्क? तो 1/25 दीपक कर देगा और 1/40 अशोक कर देगा. तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/25 प्लस 1/40. एलसीएम इसका 200 होता है. ठीक है. दिस विल बिकम 8 + 5. सो दोनों ने मिलके 13/200 ऑफ वर्क पूरा कर दिया इन 1 डे. और बोलता है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days. तो अगर 1 दिन में इन्होंने इतना काम किया है तो दोनों मिलके 5 days में कितना काम करेंगे? तो 5 times द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 डे. जितना 1 दिन में करते हैं उसका 5 टाइम कर देंगे, बिकॉज 5 दिन तक काम कर रहे थे. 5 से 40 टाइम्स में चला गया. सो 5 days में दे हैव फिनिश्ड 13 आउट ऑफ 40 डे ऑफ वर्क, राइट? तो इतना काम पूरा हो चुका है. दिस वर्क हैज बिन कंप्लीटेड, है ना? तो व्हाट इज द रिमेनिंग वर्क? सो इसके बाद जो है कि वो दीपक जो है वो भाग गया. सो कितना काम बचा? सी टोटल काम 1 पूरा था, उसमें से 13 आउट ऑफ 40 पूरा हो गया, तो बचा कितना? 27 आउट ऑफ 40. सो दिस वर्क इज स्टिल टू बी कंप्लीटेड, है ना? और क्या बचा है? अशोक बचा है ना. अशोक, तुमको पता है कि अशोक को 1/40 वर्क करने में, और रादर 1/40 की जगह सीधा ले लेते हैं 1 वर्क करने में, अगर 1 पीस ऑफ वर्क होता, 1 कंप्लीट वर्क होता, तो 1 कंप्लीट वर्क को करने में अशोक को कितना टाइम लगता है? अशोक टेक्स 40 days टू फिनिश द होल असाइनमेंट. तो अगर 27/40 पार्ट ऑफ वर्क बचा है तो अशोक इन दिस केस विल टेक हाउ मच टाइम? सी 40 days टोटल लगता था और 27/40 वर्क बचा है, तो ही विल फिनिश ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क इन 27 days. ठीक है. तुम ऐसे भी देख सकते थे कि वो 1/40 वर्क जो है, वर्क 1 दिन में पूरा करता है अशोक. ठीक है. तो 27/40 वर्क पूरा करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 27 days लगेंगे. ठीक है. तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में इट इज बेनिफिशियल इफ वी कन्वर्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 डे, राइट? इसका मतलब है तुम उसको यूनिटरी मेथड में ले आते हो, फिर कंपेयर करना इजी हो जाता है. टुगेदर कितना काम करेंगे बिना यूनिटरी मेथड में लाए, आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू दिस स्टेप. ठीक है. एक बार एक फॉल्स आर्गुमेंट हम क्या बनाते हैं कि एक आदमी 25 दिन में काम करता है, एक आदमी 40 दिन में काम करता है, तो दोनों मिलकर 65 डेज में काम करेंगे. नाउ डज इट मेक सेंस? दो मिलकर अगर काम करेंगे तो उनको 25 से भी कम दिन लगने चाहिए, राइट? कारण कि दोनों मिलके काम करें. अकेला ही वो 25 दिन में कर रहा है, दो मिलके 65 दिन में काम नहीं करेंगे ना, उससे कम टाइम लगेगा, कंसिडरिंग द रोबोट एंड दे डोंट वेस्ट देयर टाइम इन चैटिंग विद ईच अदर. ठीक है. तो इसको तुम 1 दिन में निकाल लो कितना काम करेंगे, एंड देयर आफ्टर इट बिकम्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन.